इत्तिबा मुस्तफ़ा मोहब्बत इलाही की दलील। जमाती अलावली यहूद व नसारी ने यह दावा किया था कि वो अल्लाह ताला के महबूब हैं। उनके इस दावे पर कुरान करीम ने इस बात की वजाहत कर दी कि उनका यह दावा करना उसी वक्त मुतबिर समझा जाएगा जबकि उसकी दलील में वो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम वल्लाहु यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला रहमून है। सूरत अल इमरान 31। इस आयत मुबारका में उल्फत व मोहब्बत और इत्तिबा व इताअत का जिक्र किया गया है और यही वो दो चीजें हैं जो बंदा मोमिन के लिए दुनिया व आखिरत की तरक्की और हर दो जहां की खैर व भलाई के हुसूल के लिए काफी हैं। एक बंदा मोमिन की आरज़ू होती है कि वो अपने मूली से मोहब्बत करे और उसकी खुशनुदी हासिल करे, लेकिन ये मोहब्बत इस वक्त तक एकतरफा और नामुकम्मल है जब तक कि वो मोहब्बत के तकाज़ों पर अमल न करे और अपने आक़ा सुरूर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न करे। मज़कूरा आयत मुबारका में मोहब्बत इलाही का तकाज़ा यही बताया गया कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, हर दम आपकी पैरवी होती रहे और आपकी मुबारक अदाओं को इख्तियार किया जाए। बंदा मोमिन का हर कदम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूह हसना की रोशनी में उठे। इसकी बरकत ये होगी कि रब तबारक व तआला उसे अपना महबूब बनाएगा। अभी जिक्र की गई आयत करीमा से ये बात वाज़ेह व आशिकार हुई कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनाने वाला अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है। अल्लाह ताला इस पर रहम व करम का ऐसा मामला फरमाता है कि इसके गुनाहों को भी मुआफ फरमा देता है। हबीब करीम रऊफ व रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमानबरदारी की अहमियत को उजागर करते हुए अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत करीमा के फौर बाद एक और मुस्तकिल आयत में इरशाद फरमाया, कुल आतियो अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए व रसूल फिलिनु तो अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिलिन अल्लाह युबू इताअत करो। अगर वो फिर गए तो अल्लाह ताला काफरों को अलू कफरैन पसंद नहीं करता। सूरत अल इमरान 32। बिरादरान इस्लाम, इस आयत मुबारका में परवरिदगार आलम ने अपनी इताअत के साथ अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का भी हुक्म फरमाया। बंदा मोमिन को जहां इताअत इलाही का हुक्म दिया गया वहीं इत्तिबा नबवी की ताकीद की गई, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की तमील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाने से ही होगी। इताअत इलाही इत्तिबा नबवी की सूरत में ही मुमकिन है, और अगर बंदा हकीकत में मोहब्बत इलाही अपने दिल में रखता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के तकाजा को भी पूरा करना होगा। अगर किसी ने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी से रोगरदानी की और मुंह फेर लिया तो गोया उसने अल्लाह ताला से हकीकी तौर पर मोहब्बत नहीं की। वो मोहब्बत का दावा तो कर रहा है मगर उसने कोई दलील पेश नहीं की। वो मोहब्बत का इजहार तो कर रहा है लेकिन इसका तकाजा पूरा नहीं किया और इसकी वजह से उसका शुमार कफराने नेमत करने वालों में हो गया। अलुआज़ो बिमाती है। इत्तिबा सुन्नत और सहाबा किराम का अमली नमूना। हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने उन रशादात इलाही के पेश नजर अपने जज्बा इताअत का किस तरह इजहार किया। उनके नजदीक फरमान रिसालत की क्या आला हैसियत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का उनके दिलों में किया तकद्दुस था। सही मुस्लिम शरीफ में मज़कूर एक वाक़या से इस बात का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। एक सहाबी जिन्हें मर्द के लिए सोना पहनने से मुतालिक हुक्म शरीयत का पता न था, बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। उस वक्त वो अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी जाहिर फरमाई और इरशाद फरमाया कि ये किया है, और इस अंगूठी को उनके हाथ से निकाल कर फेंक दिया। जब सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, मजमा बर्खास्त हुआ तो उनके किसी साथी ने इनसे कहा, खुश खातिमिक अंतफो ब्ला काला, अपनी अंगूठी ले लो और किसी और तरह इससे फायदा ला विलिया ला खुशुहा बदा विकत उठा लो। इन्होंने कहा, नहीं कसम बखदा, मैं उसे कभी नहीं तय रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु लूंगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अलैहि वसल्लम उसे फेंक दिया है। सही मुस्लिम किताब अल-लिबास वाल ज़ीनत बाब फी तरह खातिम अल-ज़हब हदीस नंबर 5593। हजरात, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया था तो मतलब इसका ऐसा तो नहीं था कि नफ्स अंगूठी बुरी है, बल्कि वजह यह थी कि शरीयत मतहरा में मर्द के लिए इसका पहनना हराम है। इसके लिए सोना खरीदना मना नहीं और न सोने को अपने पास रखना मना है, लेकिन मर्द के लिए उसका पहनना जायज नहीं।
दीगर सहाबा किराम ने भी यही समझा था, तभी तो इन्होंने सलाह दी कि अंगूठी ले लें, उसे अपने घर की खवातीन और मुस्तूरात को पहनाया जा सकता है या इसे फरोख्त करके उसकी कीमत से अपने लिए कोई चीज खरीदी जा सकती है। अलिफ, ये तो मुमकिन है, शरीयत मतहरा ने उसकी तो इजाजत दी है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इनसे कहा कि अंगूठी उठा लो और उसे पहने बगैर किसी जायज तरीका से नफा हासिल कर लो। हजरात गौर फरमाएं, वो सहाबी का ईमान किया कहता है, उनका जज्बा मोहब्बत का इजहार करता है, उनके नजदीक अपने आका व मूली की इताअत और आपके हुक्म पर जानशारी का जज्बा कैसा है। कहने लगे, खुदा की कसम मैं कभी इसे नहीं लूंगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पीटे और मैं ले लूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इस बाज़मत सहाबी ने ये नहीं देखा कि इस अंगूठी की माली अहमियत क्या है और बाजार में उसकी कीमत कितनी है, बल्कि उनकी बसीरत ने और उनके जज्बा अकीदत ने यह जवाब दिया कि सुरूर कायनात अलैहिस्सलाम जिस चीज को पीटते इसकी वक़्त और कीमत ही क्या हो सकती है। इस जज्बा अकीदत की वजह यही थी कि वो जानते थे कि रहमान आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह ताला की इताअत है, आपकी फरमानबरदारी ही अल्लाह ताला की फरमानबरदारी है, और यही इताअत व पैरवी हमारे लिए मोहब्बत इलाही के हुसूल का कामयाब जरिया है, जिसके जरिए हम अपने मकसूद को पा सकते हैं। इत्तिबा नबवी हर हाल में नागुज़ीर। बिरादरान इस्लाम, मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बारगाह इलाही में कैसे कदर व मंजिलत है और दरबार खुदांदी में आपके फरमान का क्या मकाम व मर्तबा है, हम इस आयत मुबारका से बखूबी समझ सकते हैं। इरशाद हक ताला है, ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की दावत पर इस्तजीबो लिया वलिर्रसूल इज़ा हाजिर हो जाओ, जब रसूल तुम्हें इस चीज के लिए दाकुम लिमा युहिब्बुकुम बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। सूरत अल-अनफाल मनफी 24। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कोई हुक्म फरमाएं, तुम्हें याद फरमाएं तो तुम आपकी दावत पर लबीक कहो, खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाओ, यही चीज तुम्हारे लिए फलाह की मुजिब और कामरानी की जामिन है, क्योंकि वो तुम्हें बुलाते हैं और कोई हुक्म फरमाते हैं तो इसलिए नहीं कि मशक्कत में डालें, बल्कि वो तुम्हें खैर व भलाई सरफराज करते हैं, हयात बख्शते हैं और तुम्हारी जिंदगी को रौनक व शादाबी और कुलूब को फरहत व शादिमानी अता करते हैं। मज़कूरा आयत शरीफा की तफसीर में सही बुखारी शरीफ में एक वाक़या जिक्र किया गया है। अनाबी सीदे बिन सीदना अब्बू सईद बिन मली रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत अल-उमौलई रज़ियल्लाहु अन्हु है, वो फरमाते हैं कि मैं नमाज अदा कर रहा था, मेरे काला कौन का सलैफ मेरे बाईपास से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और आपने मुझे अपनी बारगाह में याद फरमाया तो मैं हाजिर अलैहि वसल्लम फिलदानी फिल्मों नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने नमाज पढ़ ली। इसके आतिया हतई सलेतु सोम बाद आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हो गया। हुजूर आतैतु फिलकाला मैया मीना का नकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ताउती आलम यकुल अल्लाह या सैयद, तुम्हें हाजिर होने से किस चीज ने रोका? अला अलीज़ैन आमीन था, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है? तर्जुमा, इस्तजीबो लिया वलिर्रसूल, ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के बुलाने पर इज़ादाकुम, हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। सही अल-बुखारी किताब अल-तफसीर बाब या अला अलीज़ैन आमीन व इस्तजीबो लिया वलिर्रसूल इज़ादाकुम, हदीस नंबर 4647। बिरादरान इस्लाम, हजरत अबू सईद बिन मली रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रहे थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नमाज की हालत में तलब करके बताया कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ही अल्लाह ताला की इताअत है। आयत करीमा में अल्लाह ताला और इसके अजमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लबीक कहने का हुक्म दिया गया, हालांकि रब्बुल आलमीन की बदाहर कोई सुन नहीं सकता। पता चला कि इस हुक्म का मकसद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके फरमान की अहमियत बतलाना है। चुनांचे कुरान करीम में कई एक आयात शरीफा हमें ऐसी मिलती हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इताअत के साथ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म फरमाया और मुतअद्दिद मकामात पर उसके मुख्तलिफ फवाइद और बरकतों का जिक्र फरमाया। इख्तिसार के साथ बाज़ आयात शरीफा पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इताअत रानगा नहीं जाएगी। बंदा मोमिन जब ईमान व अकीदा की रोशनी में इखलास वल्लाहिद के साथ कोई नेकी करता है, कोई अच्छा अमल करता है तो रब्बुल आलमीन उसे इसके अमल की पूरी जज़ा अता फरमाता है और इसके सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं फरमाता। सूरत अल-हिजरात में अल्लाह ताला का इरशाद है, विलिनु तुतिउ अलियाई वरसुलाहु, और अगर तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो वो तुम्हारे अमाल शयूया इन अलियाई के फुरून में कमी नहीं फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। रहमून। सूरत अल-हिजरात 14।
اطاعت رسول ہدایت کی نشانی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کرنا ہدایت کی ضمانت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِنُ تُطِیعُوهُ، اور اگر تم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تدعو کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سورۃ النور